अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं समरा नूर। खबर शामिल करें। आपको बताएं, जिले इंतजामिया के मुजरमाना गफलत अब्दुल हकीम शहर के मरकजी चौक की टूट फूट के बाइस हालत अबतर। मोटरसाइकिल से लेकर बड़ी गाड़ियों के सवार सभी मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद जानते हैं बशीर काजमी की इस रिपोर्ट में। खबर शामिल करते हैं भवाना से। भवाना में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू से मुतल्लिक शहरियों के मसाइल के हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस भवाना में रेवेन्यू अवामी सर्विस का आज दूसरा रोज़ है। साइलिन की कसीर तादाद शिरकत है। अपनी दरख्वास्तें मुतल्लिका अफसरान को पेश की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी मोहम्मद अफजल रमाना, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब बोर्ड ऑफ रेवन्यू की हिदायत पर आज दूसरे रोज़ भी रेवन्यू के मुतल्लिक शहरियों के मसाइल सुनने और इनके फौरी हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस भवाना में रेवन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तारिक महमूद गोंदल ने की है। इनके अलावा तहसीलदार, पटवारी, कानूगो, लैंड रिकॉर्ड, रेवन्यू अमला अफसरान और सैलीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारे साथ तहसीलदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा, आज दूसरा रोज़ है, शहरियों के कौन कौन से जो सहूलियात है वो दी जा रही हैं? जी, आज बिल्कुल दूसरा दिन है। तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। लोगों के खिवट मिर्शी इश्यूज़ हल किए जा रहे हैं। लोगों के जो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी होती है वो हल हो रही है। लोगों के जो है डोमिसाइल वो बन रहे हैं। लोगों के जो है ना वो तकसीम के केसेस वो हल हो रहे हैं। लोगों की रजिस्ट्री और लोगों के इंतकालात हो रहे हैं। और जो भी हुकूमत पंजाब की तरफ से जो भी आसन इक़दाम है, ये खुली कचहरी है। तमाम शहरियों से अपील है कि वो जौक दर जौक खुली कचहरी में तशरीफ़ लाएँ, ताकि अपने मसाइल बयान करें और उनका हल तलाश करते हैं। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी। इनका ये कहना है, हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चनियोट की हिदायत पर शहरियों के मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल जो है वो बरूए कार लाए जा रहे हैं। जी खबर शामिल करते हैं हवेली लखा से। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 हवेली लखा में स्मोक से बचने के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार की सदारत प्रिंसिपल मियां रफीक अहमद वट्टू ने की, जबकि मेहमान खसूसी DSP बसीरपुर जुल्फकार अली वरिया थे। हवेली लखा में स्मोक आगाही सेमिनार इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी जुल्फकार अहमद वरिया DSP बसीरपुर थे। स्कूल पहुंचने पर स्कूल के बच्चों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। स्कूल के हॉल में मुनक्किद तकरीब में मुकर्रिरीन मियां रफीक अहमद वट्टू, मोहम्मद अहमद साजिद रज़ाक अहमद, मियां मोहम्मद यासीन वट्टू, मोहम्मद अफजल, मियां मुख्तार अहमद वट्टू ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्मोग एक ऐसी फिजाई आलूदगी है जो देखने और सांस लेने की सलाहियत को कम कर देती है। धुआं आलूदा धुंध ट्रैफिक हादसा का सबब बनती है। स्मोग सांस की नालियों में सोजिश का बाइस और जिल्द की बीमारियों के साथ साथ दिल की बीमारियों का भी बाइस बनती है। पाकिस्तान की 80% लोग आलूदा फिजा में सांस ले रहे हैं। DSP जुल्फकार अहमद वरिया ने स्मोग गाही सेमिनार से अपने खिताब में कहा कि फिजाई आलूदगी आलमी सतह पर अमवात की चौथी बड़ी वजह है। स्मोग की वजह से पाकिस्तान में हर साल 1,35,000 अफराद लुकमा अजल बन जाते हैं। स्मोक की रोकथाम के लिए महकमा ज़राअत की कारकर्दगी बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसान अभी तक फसलों की बाकियात को जला रहे हैं। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर इंसदाद स्मोक के हवाले से DC कॉन्फ्रेंस रूम में एक इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान बशीर राना ने की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेब, डिप्टी कमिश्नर अमीर तैमूर, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद इजाज, सिविल डिफेंस ऑफिसर मुरीद इब्बास, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गुलजार यूसुफ राव और MSDHQ अस्पताल डॉक्टर आसिफ महमूद अहमद काजी के अलावा पुलिस, कॉलेज, इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्ट, हाईवेज और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि स्मोक हर फर्द के लिए नुकसानदा है, जिससे खतरनाक और मूजी अमराज लगने के खतरात हैं। लिहाजा हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने इस मौका पर जरूरी हिदायत भी जारी की। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। मिशल बरादरी की शानदार तकरीब का इनेकाद गवर्नमेंट हाई स्कूल लोधरा में किया गया। डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुल रऊफ मेहर ने तकरीब में बहसियत मेहमान खसूसी शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग आमिर नज़ीर कच्ची, डिप्टी सेक्रेटरी तलीम सैफुर रहमान, चेयरमैन ओलंपिया एसोसिएशन मिर्जा सलीम अख्तर चीफ समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में खेलों का नुमाया किरदार है। डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुल रऊफ मेहर ने कहा कि स्कूल ओलंपिक के इनेकाद से स्कूलों की सतह पर खेलों को फ़रोग हासिल होगा। सेहतमंद जिस्म और दिमाग की नशोनुमा के लिए खेल कलीदी किरदार अदा करते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के VN के मुताबिक स्कूलों में खेलों के फ़रोग के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं सवाबी से। ब्यूरो चीफ रंगीज़ अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक टोपी सवाबी जमीयतुल उलमा इस्लाम ज़िला सवाबी के अमीर मरकज़ी नायब अमीर मौलाना फजल अली हकानी की क़यादत में वफ़द की तहसील टोपीबार कौंसिल के वकला से चेयरमैन तहसील टोपीबार के दफ्तर में मुलाकात हुई। वकला बरादरी से तफसीली बात करते हुए कहा कि ये मुल्क हम सब का है, मुल्क की मफादात सबके लिए मुकद्दम है। मुल्क और कौम का खिदमत हमारा फरीज़ा है और ये किसी का एहसान नहीं, और ये फरीज़ा हम मरने तक अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि सूबे में 10 साल मुसल्लत लोगों ने सूबे को
कर्ज के दलदल में धकेल दिया। जिले सीनियर नायब अमीर हाजी गफूर खान जदौन ने खिताब करते हुए कहा कि वकला बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं और कहा कि हम वकला बरादरी एक दूसरे के दस्तबाजू बनेंगे। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। बदनाम जमाना डाकू से दिलेरी से पुलिस मुकाबला करने से मशहूर होने वाला बहादुर पुलिस ऑफिसर लौंग खान शर डीएसपी संजोरो मुकर्रर कर दिया गया। सिंध में जब आम शहरों पर डाकू राज था तो इस दौर में इनके खिलाफ दिलेरी और बहादुरी से इनका मुकाबला करके शोहरत हासिल करने वाला पुलिस ऑफिसर लौंग खान शर को डीएसपी संजोरो तैनात कर दिया गया। लौंग खान शर ने जब पीरोमल थाने के हदूद में रूपोश मुलजमान की तलाश में नवाही गाँव में छापा मारा तो मुखालिफ जाने से पुलिस और फायरिंग कर दी गई, जिस पर पुलिस फायरिंग से मुलजिम हलाक हो गया तो पीरोमल थाना में इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उन्होंने बगैर इत्तला दिए मुलजमान को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिस पर एक अरसा तक जेल में कैद रहने के बाद आज़ादी मिलने पर बेगुनाह साबित होने पर दोबारा बहाली के बाद लौंग खान शेर ने बहादुरी और दलेरी के साथ अपने मिशन को जारी रखा। लौंग खान शेर का कहना है कि उन्होंने पूरी जिंदगी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बिना पर उनके अफसरान आज भी उन पर फख्र करते हैं। उन्होंने कभी भी जाती मफादात या जाती रंजिश के बिना पर आज तक किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की और ना करेंगे। इनकी तैनाती संजोरो थाना में की है। इंशाल्लाह वो अपने तजुर्बात और पुलिस अफसरान और बहादुर नौजवानों की मदद से अपने इलाके से हर किस्म के जराइम को ख़त्म करेंगे। आगे बढ़े आपको बताएं, जहां लकड़ी से मुख्तलिफ आइटम तैयार किए जाते हैं वहीं लकड़ी से ट्रक और रिक्शा भी तैयार किए जाते हैं, जिन्हें मुख्तलिफ रंगों में ढाला जाता है और फिर इन पर पेंटिंग की जाती है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा सैयद मुबश्शिर शाह की इस रिपोर्ट में। ये जो है ट्रक हम तैयार करते हैं, ये बाले मुल्क में भी जाता है और ये लोग शौक़ से देखते हैं और शौक़ से इसे ख़रीदते हैं। और ये तकरीबन कम अज़ कम हम हफ्ते में 1500-2000 तैयार कर जाते हैं। जैसा कि हमारे भाई लगे हुए हैं साथ हमारे, ठीक है, यहाँ पे ट्रक भी बनते हैं, रिक्शा भी बनता है, ठीक है। रिक्शे का जो मटेरियल वगैरह काट के दे देते हैं, फिर साथ भाई लगे हुए हैं, ये जोड़ते हैं हम। हफ्ते तकरीबन मैक्सिमम जो है ना 1500 पीस जो है ना हमारा तैयार हो जाता है। वो शहर के अंदर भी बिकता है, शहर से बाहर भी जाता है, ठीक है। दरबारों पे काफ़ी अक्सर जो इनकी पाई जाती है दरबारों में पाई जाती हैं। वहाँ पे जो बच्चे वगैरह आते हैं वो बड़े शौक़ से लेके जाते हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, डेरा इस्माइल खान में पुलिस नफरी लेकर जाने वाली गाड़ी के करीब जोरदार धमाका और फायरिंग। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 5 अफराद शहीद जबकि 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। शहीद और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की गाड़ी नफरी लेकर तहसील कलाची के इलाका पहुंच रही थी कि जैसे ही गाड़ी टांग अड्डा के करीब सुल्तान मेडिकल हॉल के सामने पहुंची तो जोरदार धमाका हो गया। धमाके के बाद नामालूम अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाके और फायरिंग से 5 अफराद शहीद जबकि 20 से ज़ायद जख्मी हुए। शहीद और जख्मियों को सिविल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। जख्मियों 3 से 4 अफराद की हालत तशवीशनाक है। डेरा इस्माइल खान के दोनों बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वाक़े के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वकुआ को घेरे में ले लिया। एक बार फिर रुख करते हैं खुशाब का। मौसम सरमा की आमद के साथ ही जिला खुशाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी गुड़ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सर्दियों के मौसम में गर्म तासीर के बायस गुड़ भी खूब इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ की तैयारी के अमल के बारे में देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूरिल्लाह आतिफ की तैयार करदा ये खसूसी रिपोर्ट। वतन अजीज़ के दीगर इलाकों की तरह मौसम सरमा की आमद के साथ ही ज़िला खुशाब में भी सर्दियों में गुड़ की तैयारी शुरू हो जाती है। गर्म तासीर के बायस गुड़ भी सर्द मौसम में खूब इस्तेमाल किया जाता है। ज़िला खुशाब के मुख्तलिफ इलाकों में देहाती सौगात गुड़ की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। देसी गुड़ की तैयारी भी देसी तरीके से की जाती है। इस मकसद के लिए खेतों के अंदर ही गन्ने का रस निकालने के लिए बेलना लगाया जाता है। बेलने के साथ ही अलाव जलाकर इस पर जहाजी साइज की कढ़ाई धर दी जाती है। ताज़ा गन्ने के निकाले गए रस को कढ़ाई के अंदर डालकर खूब पकाया जाता है। कढ़ाई के अंदर पकाए जाने वाले गन्ने के रस की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। गन्ने का रस पकते पकते शीरे की शक्ल अख्तियार करता जाता है। इस शीरे को लकड़ी के फ्रेम के अंदर निकाल लिया जाता है, जहां पर इसको ठंडा करने के बाद इसकी डलियां बनाकर मार्केट में फरोख्त के लिए भिजवा दी जाती हैं। गुड़ जहां दही और शहरी इलाकों में अपनी सकाफती और कदीमी पहचान रखता है, वहीं इस सौगात को फरमाइश और तोहफे के तौर पर भी अपने अजीज़ो अकारिब को दिया जाता है ताकि रिश्तों में भी गुड़ जैसी मिठास बरकरार रहे। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।